के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी हजारीबाग से सामने आ रही है, जहां पर हजारीबाग में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली ढेर हुए हैं। सहदेव सोरेन, रघुनाथ हेम्ब्रम और बिरसेन गंजू ढेर हुए हैं। पुलिस ने इस दौरान AK-47 सहित कई हथियार भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक सहदेव सोरेन पर 1 करोड़, रघुनाथ हेम्ब्रम पर 25 लाख और बिरसेन गंजू पर 10 लाख का इनाम था। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस और नक्सली के बीच ये मुठभेड़ गोरहोर थाना क्षेत्र के पिंतित्री जंगल क्षेत्र में हुई है। आपको जानकारी दे दें कि हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक ने इस पूरी खबर की पुष्टि की है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हजारीबाग से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, हमारे सेना के जवान और पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने यह सफलता हासिल की है, जहां पर मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली को ढेर किया है। इस दौरान सहदेव सोरेन, रघुनाथ हेम्ब्रम और बिरसेन गंजू को ढेर किया गया है और इस दौरान पुलिस प्रशासन को AK-47 सहित कई हथियार भी मिले हैं। नक्सलियों की सफाया को लेकर हजारीबाग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 नक्सलियों का सफाया किया है। यानी हम कह लें कि हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 जो है कुख्यात नक्सली मारे गए हैं, जिसमें से 1 करोड़ का इनामी नक्सली था और साथ ही जो है एक 10 करोड़ का इनामी नक्सली था। इस कार्रवाई की अगर हम बात कर ले तो हजारीबाग पुलिस, गिरिडीह जिले के पुलिस और कोबरा की जो बटालियन थे, उन तीनों की संयुक्त कार्रवाई के बाद जो है इन तीनों का सफाया किया गया है। बता दें कि अभी भी जो बताया जा रहा है, यह कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि इस खबर की जो पुष्टि है हजारीबाग के SP अंजनी अंजन ने किया है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, मामले को लेकर विस्तार से जानकारी क्या कुछ है आपके पास, क्योंकि पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो झारखंड में लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान है वो जारी है। कुछ दिनों पहले ही विवेक, जो कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली था, उसे भी मुठभेड़ में मार गिराया गया था और उसके बाद ये दूसरा जो नक्सली अगर कहा जाए तो 1 करोड़ का इनामी है, वो आज मार गिराया गया है। तो अपने आप में एक बड़ी सफलता है, क्योंकि सेंट्रल कमेटी सदस्यों जो कि नक्सली होते हैं, माओवादी होते हैं, उन तक पहुंचना भी सुरक्षा बलों के लिए काफी अगर कहा जाए तो चुनौती भरा होता है। बावजूद इसके अगर पुलिस के इंटेलिजेंस और खासतौर से अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो इसमें पूरी तरह से जो कंबाइंड ऑपरेशन दिखा, उसका ये प्रतिफल है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा, जो कि कोबरा के जवान थे, उनके द्वारा ये सफलता जो है वो मिली है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली, इस पर कई मामले दर्ज थे। न सिर्फ अगर कहा जाए तो जो हिंसा की वारदातें, बल्कि इसके साथ साथ संगठन के विस्तार को लेकर भी ये बहुत अहम कड़ी था और कहीं न कहीं इससे जो माओवादी हैं वो बैकफुट पर आएंगे। फिलहाल बता दें कि जो चाईबासा के इलाके में ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद कुछ नक्सली जो थे वो इधर हजारीबाग या फिर कहें तो गिरिडीह और इन तमाम क्षेत्रों में एक्टिव थे और इसी की जानकारी के बाद पुलिस बलों के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया और इसमें ये सफलता मिली है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मौके से कुछ हथियार भी बरामद हुए, जिसमें AK-47। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और मौके से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि आप नजर बनाए रखिएगा ऑपरेशन पर, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं 2025 में अब तक नक्सल के खिलाफ कहां पर एक्शन हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। 25 सितंबर यानी कि आज हजारीबाग में एक्शन हुआ है, जहां पर 3 हार्डकोर नक्सली ढेर हुए हैं और इस दौरान 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन को ढेर किया गया है। 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम को ढेर किया गया है और 10 लाख का इनामी बिरसेन गंजू को ढेर किया गया है। वही अगर 14 सितंबर यानी कि बीते दिन की बात करें तो वहां पर पलामू में एक्शन हुआ था, जहां पर एक TSPC नक्सली को ढेर किया गया था। 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव यादव को भी ढेर किया गया था। वही अगर 7 सितंबर की बात करें तो 7 सितंबर को चाईबासा में एक्शन हुआ था और यहां पर एक नक्सली कमांडर को मार गिराया गया था। 10 लाख का इनामी अमित हांसदा को भी ढेर किया गया था। वही अगर 26 मई की बात करें तो 26 मई 2025 को पलामू में एक्शन देखने को मिला था। यहां पर हार्डकोर नक्सली तुलसी भुइया को ढेर किया गया था।
25 मई की बात करें तो 25 मई 2025 को लातेहार में एक्शन देखने को मिला था और यहां पर भी कार्रवाई करते हुए 5 लाख का इनामी नक्सली को ढेर किया गया था। इनामी नक्सली मनीष यादव को यहां पर ढेर किया गया था। साथ ही 10 लाख का इनामी नक्सली कुंदन खेरवार को भी गिरफ्तार किया गया था। 24 मई की अगर बात करें तो 24 मई 2025 को लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 इनामी नक्सली को ढेर किया गया। 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा को भी इस दौरान ढेर किया गया। 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गंजू को भी ढेर किया गया। वहीं अगर 21 अप्रैल की बात करें तो 21 अप्रैल 2025 को बोकारो में लुगू पहाड़ में ऑपरेशन डाका बेड़ा के तहत ऑपरेशन डाका बेड़ा में कुल 8 नक्सली मारे गए थे। 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक और प्रयाग मांझी को ढेर किया गया। आज भी हमने देखा कि 1 करोड़ के नक्सली को ढेर किया गया था, सहदेव को ढेर किया गया। वही विवेक और प्रयाग मांझी भी 1 करोड़ का इनामी नक्सली था जिसे ढेर किया गया था। अरविंद यादव को भी ढेर किया गया था जो 10 लाख का इनामी था। साहेब राम मांझी को भी ढेर किया गया था इस दौरान। 29 जनवरी 2025 की बात करें तो जनवरी में चाईबासा में नक्सल के खिलाफ एक्शन में 2 हार्डकोर नक्सली को ढेर किया गया था। जोनल कमांडर विनय उर्फ संजय गंजू को भी ढेर किया गया था। एरिया कमांडर हेमंती मांझी को भी ढेर किया गया था। 21 जनवरी 2025 की बात करें तो जनवरी में 21 जनवरी को बोकारो में नक्सली एक्शन देखने को मिला था, जहां पर 4 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। एरिया कमांडर शांति देवी और मनोज टुड्डू को ढेर किया गया था। इस दौरान 15 लाख का इनामी नक्सली रणविजय महतो को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं अगर 14 जनवरी की बात करें तो 14 जनवरी 2025 को PLFI का एरिया कमांडर कृष्णा यादव को गिरफ्तार किया गया था। 2 लाख का इनामी नक्सली था कृष्णा, जिसे गिरफ्तार किया गया था। वही 11 जनवरी 2025 को रांची में TPC का एरिया कमांडर उसे ढेर किया गया था। साथ ही साथ सुनील मंडल उर्फ भरत को इस दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो ये था पूरा 2025 का ब्यौरा, जहां पर 2025 में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहां पर नक्सलियों को ढेर किया गया, कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर कार्रवाई की गई। हालांकि कार्रवाई अभी